अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक नया इंटरनेशनल टूर स्टार्ट हो रहा है। अभी हम ले ओवर के लिए मैं दुबई में हूँ। अभी यहाँ वेट है नेक्स्ट मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट का। लाहौर से मैं आ गया था दुबई। तो अभी ये टर्मिनल 1 में हम उतरे। यहाँ पे ज़्यादा लाउंजेस का एक्सेस नहीं है। एक लाउंज का मैंने एक्सेस लिया, तो ये हमारा लाउंज। तो अभी जाते हैं इधर, आपको लाउंज चेक करवाते हैं। और मैं जा रहा हूँ टर्की, इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको वहाँ का कुछ जो है न्यू कंट्री जा रहा हूँ, चेक करवाऊँगा जाके क्या फ़र्स्ट इंप्रेशन है, क्या सूरत हाल है। इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये लाउंज के अंदर आ गया हूँ मैं। ये इधर जो है बार और स्मोकिंग एरिया है राइट पे, और लेफ़्ट पे हमने जाना है। कुछ खाते पीते हैं अभी। ये जो इधर खाने के सीन्स हैं, खाने की वैरायटी जो है लास्ट टाइम के जैसे मैं लान लाउंज किया था उससे कम है, लेकिन ठीक है, डिसेंट है, नीट है। इंटरनेशनल लेवल की जो है वो है। कॉफ़ी मशीन है, क्रोसान, ब्रेड, कुछ सीरियल्स के आइटम्स हैं, टोस्टर। बाकी टोटली हलाल है, इन्होंने मेंशन किया हुआ इस एरिया में। बाकी जो इनका दूसरा एरिया है वो सेपरेट है, इसमें जो है वो बार और स्मोकिंग एरिया है। बाकी लाउंज का साइज़ भी ठीक है, नॉर्मल ही है, जो है वो बड़ा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने भी 3-4 चीज़ें डाली हैं, इनको चेकआउट करते हैं। ट्यूना वाला बेगल है, और ये बीफ कोर की जो है ये सैंडविच है छोटा, आलमंड स्टफ डेट्स, और ये लो फैटी होगा। चलो नाश्ते के लिए कुछ प्रोटीन हो जाएगी। और जहाँ से हम लाउंज एंटर होते हैं तो यहाँ ये क्योसिक बने हुए, बैठ के काम भी कर सकते हैं, सिस्टम लगे हुए हैं। और साथ ही ये बुक्स भी हैं, कुछ मैगजीन्स हैं। निकला है टर्मिनल से, ये हमें लेके जा रही है शटल, जो बस शटल है। ये सामने जैसे फ्लाई दुबई के बड़े प्लेन, तो ये फ़र्क है फ्लाई दुबई और वो डायरेक्ट जो है वो कनेक्टेड होती है टर्मिनल से। जो इसकी फ़्लाइट होती है, हम टर्मिनल से सीधा ही फ़्लाइट में चले जाते हैं। जैसे लास्ट टूर में मैं गया था, हम जैसे ऑफलोड हुए थे अभी थोड़ी देर पहले, वैसे ही ऑनलोड होंगे, फिर उसके बाद टेक ऑफ होगा। तो ये शटल है, इस तरह की शटल चलती हैं। तो ये एक्सपीरियंस है ना लाउंजेस वगैरह का। और दूसरा भी इसी वजह से ही थोड़ा कम है, तो ये इस तरह का है सारा। अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब मैं बैठ गया हूँ फ़्लाइट में, तो प्लेन बस थोड़ी देर में टेक ऑफ करने वाला है। ये हमारा जो है जहाज़ की सूरत हाल है। तो ये है बोइंग 737-8 मैक्स, ये प्लेन का मॉडल है। फ्लाई दुबई जो कैपेसिटी है, ये जैसे एमिरेट्स में बोइंग 737 है ना, उससे थोड़ी कम है। और वो जो एयरबस है उसकी तो इससे भी ज़्यादा थी। लेग रूम ज़्यादा था, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ भी थी, लेकिन नीट एंड क्लीन है। जैसे वो मैंने अपने लास्ट ट्रैवल में जो थाईलैंड से सिंगापुर ट्रैवल किया था जेट स्टार में, उस जहाज़ से तो काफ़ी बेहतर है। और उस एयरलाइन से भी इसकी सर्विस बेहतर है। एमिरेट्स हल्की कह सकते हैं स्लाइटली डाउन है। एयरपोर्ट के व्यूज़ हैं ये। बाकी फ्लाई दुबई के लगे हुए लाइन में जहाज़। अच्छा, इनके विंग्स में जो है ना, ये साइड पे ऐसे कर्वेचर से बना होता है, जो ये आई थिंक 737 जो 8 मैक्स वाले मॉडल। ये तेरी स्पीड पकड़ ली एयर से। जी माशाल्लाह, खूबसूरत दुबई के नज़ारे हैं, साथ समंदर नज़र आ रहा है। लें जी, खाना हमारा आ गया इस्तांबुल की फ़्लाइट का। वो मैं जो लाहौर से दुबई थी उसका खाना नहीं दिखा सका, तो ये अब आपको दिखाते हैं। 2 ऑप्शन थे, चिकन विद राइस और लैम्ब विद कुसकुस। कुसकुस का मुझे आइडिया नहीं था, वरना लैम्ब को तो अच्छा था, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते, चिकन विद राइस ही करते हैं। जी अनबॉक्सिंग। और ये चिकन विद राइस, जो इसका नाम है चिकन मकलोबे, आई थिंक ये दुबई की कोई डिश होगी जिसका नाम है। तो उसको इजी वर्ड्स में समझाने के लिए चिकन
ये जैसे नमकीन राइस हैं या पुलाव और उसके ऊपर बोटियाँ डाली हूँ। बाकी खा के मैं आपको एक्सपीरियंस करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। चावल नमकीन है जैसे अरेबिक टच होता है जो यूएई में, गल्फ में, सऊदीया में लाइट, बहुत लाइट स्पाइस वाले वैसे हैं। अभी थोड़ा सा चिकन बाइट करके देखते हैं। चिकन ठीक है माशाल्लाह, टेंडर है और टेस्टी है। माइल्ड स्पाइस में ही है जैसे अरेबिक फूड होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइल्ड भी नहीं है कि जैसे हम पाकिस्तानी पैलेट पे जो है ना खाना मुश्किल हो रहा हो, ये बिल्कुल फीकी लग रही हो, तो बिल्कुल डिसेंट और खाई जा सकती है। पोर्शन ऐसा है बहुत ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल कम भी नहीं है। फ़्लाइट के लिए आई थिंक एनफ है। तो एक और बाइट लेते हैं। ठीक है माशाल्लाह, अच्छा है। जैसे जो है ना थोड़ी ब्लैक पेपर का टेस्ट है वो जैसे यूज़ की हो, लेकिन मज़े का। ये टर्की हम कुछ देर पहले एंटर हो गए थे, तो अभी 1.5 घंटे का सफ़र होता है तकरीबन 90 मिनट्स। तो ये भी टर्की ही चल रहा है, ये पहाड़ी इलाका सा चल रहा है इनका और क्लाउड्स हैं काफ़ी जब से ऑलमोस्ट टर्की एंटर हो। लैंडिंग में अब कुछ मिनट्स ही रह गए। आई थिंक ये भी इस्तांबुल के ऊपर से ही हम निकल रहे हैं। काफ़ी डेवलप्ड है लेकिन हिली एरिया है, जिस तरह पहाड़ियों के ऊपर है ना, ऊपर नीचे के आसपास सारा जो है ना हिली, आसपास सारा हिली ट्रेन है। ये बिल्डिंग्स हैं, स्क्रेपर्स। लैंडिंग अब होने वाली है, बिल्कुल करीब है। पासपोर्ट कंट्रोल क्लियर कर लिया है, अभी बैगेज का वेट कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इधर। बेल्ट से ही आइडिया हो रहा है, अंदर पासपोर्ट कंट्रोल पे जो रश था उससे भी आइडिया हो गया। मतलब वो जो थाईलैंड में रश था ना उससे कम नहीं था। अभी तो मलेशिया भी जो है उधर ही बहुत रश होता है। तो मलेशिया तो अभी हम गए थे बाई बस सिंगापुर से, वरना उधर का भी आइडिया हो जाता। और अभी इस्तांबुल में ये IST इस्तांबुल एयरपोर्ट है। अभी इस्तांबुल में भी 2 एयरपोर्ट हैं, हम तो खुद अंदाज़ा लगाएं क्या सूरत हाल है टूरिस्ट के और रश की। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट का जो है ना ड्यूटी फ्री एरिया, जैसे दुबई एयरपोर्ट में भी ड्यूटी फ्री एरिया, यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। शॉप्स हैं इधर मुख्तलिफ, तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ली जा सकती हैं। बाकी यार बैगेज वगैरह ले लिया था, वाईफाई का बड़ा बैड सीन है इधर, और एयरपोर्ट आया वो 1.5 घंटा हो गया। लेकिन ना जिस तरह बाकी एयरपोर्ट्स में मिल जाता है ना कि आप इजीली वाईफाई कनेक्ट कर लेते हो, खासतौर पे पासपोर्ट कंट्रोल के बाद, तो इधर नहीं है। इधर ये काउंटर बना हुआ है, यहाँ पे पासपोर्ट स्कैन करो फिर जाके पर्ची निकलती है। पासपोर्ट मैंने कोई 25 दफ़ा स्कैन की फिर जाके मेरी जो है ना पर्ची निकली है। कई लोगों की नहीं निकली, वो चले गए हैं, कुछ की निकल आई है। तो ये थोड़ा अजीब यहाँ पे, मतलब सहूलत वाला काम नहीं है। और एयरपोर्ट से सिम तो वैसे ही डबल रेट है, उससे महंगी मिलती है। तो वो फिर यहाँ गया होता है बंदा वाईफाई से घर रब्ता करके बता दे खैरियत से, सारा कुछ हर किसी को होता है। तो ये थोड़ा आउट सीन है। बाकी एक और चीज़ बतानी थी कि जो है यहाँ से जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र है ना, टैक्सी प्राइवेट ट्रांसफ़र, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना महंगा पड़ता है। अगर ख़ास तौर पे 1 पर्सन है, इस वजह से मैं अकेला आया हूँ, ठीक है।
तो उसका सीन ये है कि तो 3-4 बंदे हों तो फिर वो डिवाइड होके वो ठीक है, बेहतर पड़ जाता है, बल्कि 5-6 बंदे हों तब जाके। वरना इधर ना एक इनकी बड़ी अच्छी सर्विस है कि जो है एयरपोर्ट की जो है एयरपोर्ट शटल सर्विस है हावेस्ट के नाम से, HAVAIST, ठीक है। उसका मैंने थोड़ा आने से पहले चेक कर लिया था, वो वैल्यू फॉर मनी है। अब जैसे एयरपोर्ट ट्रांसफ़र प्राइवेट पड़ता है तकरीबन 50 यूरो का, यानी तकरीबन 16-17 हज़ार का। तो फिर जो है अगर तुर्किश लीरा में जाएंगे तो वो तकरीबन पड़ जाता है 1100-1200-1300 लीरा से लेके 1800-1900-2000 लीरा का, क्योंकि 30-40 किलोमीटर दोनों एयरपोर्ट से जो है ना सिटी सेंटर दूर है। फिर इस तरह का सीन बन जाता है। तो जहाँ से हम बैगेज लेते हैं ना, बैगेज लेने के बाद एग्ज़िट की तरफ जब जाते हैं, एग्ज़िट से निकलने से थोड़ा सा ही पहले एक जो है ना हावेस्ट एयरपोर्ट शटल की जो है वो कियोस्क बना हुआ, काउंटर बना हुआ है, वहाँ से वो 315 लीरा में मुझे जो है वो टिकट मिल गई है। वो भी मेरा जैसे एरिया सुल्तान अहमद सिटी सेंटर, मैंने वहाँ होटल लिया, तो मेरे होटल के काफ़ी करीब है, मतलब वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस लाइक कोई 650 मीटर मेरा होटल। तो ये चीज़ है। तो ये इस तरह लाइक कह सकते हैं कि 1500-1800 लीरा सेव किए जा सकते हैं। और वैल्यू फॉर मनी है 1% के लिए। अगर 2-3%, 4% होंगे फिर भी शटल ठीक है, अनलेस कोई बहुत थक है, ये बैगेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये एज ज़्यादा है तो कोई इशू है। कियोस्क लेडी ने मुझे गाइड कर दिया था, -2 में जाना है हावेस्ट में, तो यहाँ से जा रहे हैं, -2 है। एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकला हूँ शटल की तरफ, ये एयरपोर्ट की एग्ज़िट है और ये ओपन एयर की यहाँ फीलिंग है, हालांकि प्रॉपर नहीं है, अभी फुल शुल हैं। यहाँ जैसे फुल ठंडे फ्रीज़र चल रहे हैं, क्योंकि लाहौर और पाकिस्तान से यहाँ तकरीबन जो है 10 से 12 डिग्री का डिफरेंस है। और कपड़े वैसे ही पहने हुए हैं, टी-शर्ट और जीन्स। फुल ठंडा फ्रीज़र भी ऊपर पहनना पड़ेगा, वरना जो है ना बॉडी ने ठंडा हो जाए ना तो अच्छा नहीं है, अचानक फिर बॉडी में मसल्स जो फटीग आके वेदर की वजह से बंदा डाउन हो। तो इस तरह की आई थिंक यहाँ पे शटल सर्विस चल रही है, तो अब इनमें से कोई लेते हैं। क्योंकि थोड़ा सा लगेज है मेरे पास, ये लगेज है, तो अभी जाके देखते हैं, क्योंकि 650 मीटर भी अगर जो हिली एरिया है वहाँ से होटल का, तो वहाँ भी कैसा रहता है। लेकिन फिर भी यार मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे ना वैल्यू फॉर मनी खर्च करने का शौक़ है, और मतलब बड़ा बुरा लगता है कि पैसे ना ज़ाया किए जाएँ। अगर थोड़ा बहुत चलना पड़ जाए थोड़ा इस तरह, तो करना चाहिए, चाहे पैसे ज़्यादा भी हों, जितने भी हों आप अफोर्ड कर भी सकते हैं, तो वैल्यू टू मनी खर्च करना चाहिए पैसे। लें जी, मेरी शटल आ गई है, अब ये लेके जाएगी सुल्तान अहमद। बस जो है स्मूथली जा रही है माशाल्लाह, काफ़ी कंफर्टेबल बस है, सॉफ्ट है इसकी सस्पेंशन और अच्छी क्वालिटी की है। और पार्शली शायद इसलिए भी है कि ये मर्सिडीज़ बेंज की है। बाकी टर्की में लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, ये ड्राइवर साहब हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे बस भी लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, जिस तरह यूरोप में है। शहर में दाखिल हो गए हैं, मैं समझा ये कोई इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, लेकिन मेरे साथ जो बैठे हैं बता रहे हैं कि ये रेगुलर मॉस्क है। अच्छी लग रही, खूबसूरत लग रही है रात के टाइम में लाइटिंग की वजह से। शटल ने उतार दिया हमें, ये सुल्तान अहमद स्टेशन है। तो ये सूरत हाल है, अभी 10:15 हो रहे हैं रात के। ओके, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। ये ईरानी हैं, ये आते जाते रहते हैं, उनसे थोड़ी गपशप हुई है रास्ते में, कुछ जगहों का इन्होंने बताया। तब जाते हैं होटल ढूंढते हैं, अभी सिम नहीं ली, वरना इजीली मैं गूगल मैप लगा लेता। अब ढूंढता हूँ किस तरफ है, गलत ना चला जाऊँ, लगेज के साथ जो है ना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। शॉप के साथ ये बाज़ार है, यहाँ सिम का इन्होंने लगाया हुआ है, इससे पता करता हूँ सिम का क्या सूरत हाल है। फल फ्रूट वगैरह भी रखे हुए हैं। अभी 2:15 हो रहे हैं, वाइब अच्छी है, अभी बहुत ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन वेदर भी अच्छा है, पर पहन के भी हल्की सी ठंड लग रही है, बंद नहीं किया। और अभी रौनक है, म्यूज़िक चल रहा है हल्का सा।
पैदल वॉक करते हुए जा रहा हूँ। सिम मैंने ले ली है। सिम मुझे पड़ी है कोई तकरीबन 25-26 यूरो की, तो तकरीबन ये बन रहे थे 1250 लिरा। और 14 या 15 डेज़ की है, 25 GB। टर्किश टेलीकॉम समथिंग लाइक दैट। तो खूबसूरत स्ट्रीट है ये, बस थोड़ा सा आगे होटल है, मैप पे शो हो रहा है। मैंने कहा रास्ते की वाइब्स आपको चेक करूँ। लें जी, हमारा होटल भी आ गया, रोज़ बुके होटल। जाते हैं अब, चेक इन करते हैं। रास्ते में देख रहा था कोई डिनर प्लेस मिल जाए, चलो डिनर भी हो जाएगा। अब इनसे पूछूंगा कोई नज़दीक कोई अच्छी खाने की जगह या डिनर की। ये होटल की एंट्रेंस है, ये लॉबी है, ये टेरेस को जा रहा है और ये लेफ्ट को रूम्स जहाँ पे हैं। कॉफ़ी टी हर वक्त अवेलेबल है। टेरेस जाके चेक करते हैं। ये टेरेस है इनका, फोर्थ या 5th फ्लोर पे है। डे में सही पता लगेगा। आई थिंक यहाँ सामने सी व्यू है। बस ये पास एक जगह नज़र आई है। अभी मैंने कहा फिर इधर से कुछ खा पी लेते हैं, अब लेट हो गया काफ़ी, फिर सोना भी है, कल रात भी नहीं सोए। तो ये है ऐसा रेस्टोरेंट है, इनके पास डोनर रैप वगैरह भी हैं, बर्गर भी है, और ये माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। अभी मेरे पास टाइम होता तो मैंने और जगह जाना था, घूमना था, और खो खो वगैरह पे भी लगे होते हैं डोनर, लेकिन अब काफ़ी लेट हो गया है। तो ये होटल के पास ही आई थिंक 200-300 मीटर दूर है। ये चिकन रैप जो हमारा रेगुलर शवारमा है उससे आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है। अगर हमारा जो पाकिस्तान में बड़ा शवारमा होता है, आई थिंक वो इतना को होगा तो बड़ा होगा, तो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है उससे, अगर उससे कंपेयर करें। लेट्स ईट नाउ। ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे तंदूर की रोटी के अंदर ना चिकन लगा हुआ सैलड है, लेकिन अच्छा लग रहा है। सॉसेज नहीं है कोई ज़्यादा, लेकिन ठीक है, टेस्ट खाने वाला है। ये था हुनकर रेस्टोरेंट। अब पता नहीं ये के लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हुनकर इसका नाम था। बाकी ये आगे थोड़ी सी गली वगैरह मार्केट।